आप जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि लाइबा खान ने एक अमीर शख्स देखा जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, उसके पास अच्छा खासा माल है, जिसकी वजह से उनको कोई परवाह नहीं कि वो किसी का घर तोड़ रही है, किसी का घर बर्बाद कर रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कहता रहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी की शादी हो और कंट्रोवर्सी ना बने। अभी रिसेंटली लाइबा खान की शादी हुई, तो लाइबा खान की शादी के हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने किसी का घर तोड़ा है। अब ये बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने बहुत रिसर्च की कि उनके जो शौहर हैं उनकी पहले शादी हुई भी है, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा है, या लाइबा खान की खातिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनको डाइवोर्स दे दी। अजीब व गरीब सी बातें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि रिसर्च करने के बाद आप तक ये बात पहुंचाऊं। जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनी, इंडस्ट्री के भी लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो शायद उनको जानते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उनकी शादी हुई भी थी, उनकी एक बेटी भी है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने लाइबा खान की खातिर अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइबा खान की मोहब्बत में वो ऐसे पागल हुए कि उनको पहली मोहब्बत याद ही नहीं रही। अब ये सारी चीज़ें जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए मैंने सोचा कि यार जो लोग बातें कर रहे हैं क्यों ना उनको थोड़ी सी बातें समझा दी जाए। देखें, अगर उन्होंने लाइबा खान के साथ मोहब्बत की और मोहब्बत करने के बाद उनसे शादी कर ली, शादी करने के बाद उन्होंने अपनी पहली बीवी को भी साथ रखा हुआ है, तो क्या बुरा है। अगर लाइबा खान के साथ मोहब्बत हुई और मोहब्बत के बाद उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया तो ये तो बहुत बुरा है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई मर्द पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करता है और फिर दूसरी शादी करने के लिए वो अपनी पहली बीवी को खूब सताता है, उसको इतना सताता है कि वो खुद हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे छोड़ दो, ये मर्दानगी नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि दरिंदगी है कि आप दूसरी शादी करने के लिए किसी की बेटी को सताते हैं कि वो तंग आकर आपके आगे हाथ जोड़ती है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह से इकरारुल हसन ने 3 शादियां की, तीनों बीवियों को एक साथ रखा हुआ है, तीनों खुश हैं। कभी किसी ने मीडिया पर आकर नहीं कहा कि इकरार बहुत बुरे हैं, इकरार मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मेरे हकूक नहीं पूरे करते। इसी तरह से अगर लाइबा खान के शौहर ने पहली बीवी को भी खुश रखा हुआ है, उनकी बेटी भी है, चाहे बच्चे हों, और उन्होंने साथ में लाइबा खान के साथ भी शादी करने के बाद उनको भी खुश रखा है, तो कोई बुरा नहीं है। आप जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि लाइबा खान ने एक अमीर शख्स देखा जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, उसके पास अच्छा खासा माल है, जिसकी वजह से उनको कोई परवाह नहीं कि वो किसी का घर तोड़ रही है, किसी का घर बर्बाद कर रही है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि किसी भी एक्ट्रेस की शादी हो और उस पर इल्जामात ना लगते हों कि इसने घर तोड़ दिया। जिस तरह भी लास्ट टाइम आपको पता है कि बुशरा अंसारी जी की इकबाल हुसैन के साथ शादी हुई, तो वो शादी बड़ी अच्छे तरीके से हुई और काफ़ी अरसे तक उन्होंने उस शादी को खुफिया रखा। शादी तो काफ़ी पहले की हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुफिया इसलिए रखा कि बुशरा अंसारी पर ये इल्ज़ाम लगेंगे कि उन्होंने फराह और इकबाल हुसैन की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। और फिर वही हुआ, जब ये बातें सामने आई कि बुशरा अंसारी जी ने इकबाल हुसैन के साथ शादी कर ली, तो सब ने यही इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा अंसारी ने फराह का घर बर्बाद किया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उनकी डाइवोर्स पहले हो चुकी थी और बुशरा अंसारी की भी डाइवोर्स काफी अर्सा पहले हो चुकी थी और ये दोनों सिंगल रह रहे थे। लेकिन अचानक से इनकी कहीं पर मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद दोनों के ख्यालात मिलते हैं और फिर इन्होंने शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी के बाद फराह सादिया किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी शो में अगर कोई पोइट्री सुनाते हुए रो पड़े तो लोग सारी बद्दुआएं बुशरा अंसारी को देने लग जाते हैं, बुशरा अंसारी को बुरा भला कहने लग जाते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका नाम है नीलम मुनीर, जब उनकी शादी हुई तो सबने ये कहना शुरू कर दिया, पहले तो किसी अरबी के साथ इन्होंने शादी कर लिया, पैसा देकर पाकिस्तानी के साथ शादी नहीं की बल्कि किसी अरबी के साथ शादी कर ली। और जब पता चला कि ये अरबी नहीं है, पाकिस्तानी है, तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं नीलम मुनीर खुद इतनी बड़ी स्टार हैं, इतनी खूबसूरत हैं, ऐसे बंदे के साथ शादी कर ली जो दुबई में एक आम सी जॉब करता है, 4-5 लाख रुपए की जॉब करता है। नीलम मुनीर को हुआ क्या था?
फिर बहुत सारे लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि इनके शौहर की पहले पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान या डेरा गाजी खान में वहां भी शादी हुई हुई है, वहां भी इनके बच्चे हैं, और नीलम मुनीर ने इनका घर बर्बाद कर दिया, इनकी पहली बीवी से इनका शौहर छीन लिया, बच्चों से बाप छीन लिया। इस तरह की बहुत सारी बातें आती रही। और एक और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, टैलेंटेड भी हैं, स्पोर्टिंग कैरेक्टर करती हैं, जिनका नाम है गाना अली। गाना अली ने जब शादी की तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया। पहले तो ये कहा कि इनको यही मोटा बंदा मिला था, अपने आप को देखें और इस बंदे को देखें। फिर कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि ये गोल्ड डिगर है, पैसा देखा है, पर्सनैलिटी नहीं देखी और बंदे से शादी कर ली। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि ये बंदा पहले से शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, तो फिर इल्ज़ाम ये लगा कि गाना ने इनका घर बर्बाद किया है। इस बंदे को अपने प्यार के अपने क्या कहते हैं जाल में फंसाया और उसके बाद इसका घर जो है वो बर्बाद कर दिया। ये एक्ट्रेसेस होती ऐसी हैं, जब भी किसी पैसे वाले के साथ इनकी दोस्ती होती है तो उनका घर तक बर्बाद करवा देती हैं। और ये बातें जब होने लगी तो गाना को गुस्सा आया और गाना ने कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं पता होता, बस आप दूसरे पर सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये बात तो कंफर्म थी कि जो शौहर है वो पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, बीवी थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि उन्होंने गाना की खातिर छोड़ा या फिर उन्होंने वैसी पहले से तलाक दे दी थी या जो भी उनका मसला हुआ था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक और ऐसी एक्ट्रेस जो जब तक इंडस्ट्री में रही तब तक वो फिल्मों पर राज करती रही, नाम था उनका नीली। उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जावेद शेख का हंसता बसता घर बर्बाद किया। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस तरह की बातें होने लगी तो लोगों ने ये कहा कि जावेद शेख साहब कौन सा एडे माठे सण, वो तो इस काम में पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज़ थे। बल्कि बुशरा अंसारी जी भी इनके बारे में यही कहती है कि जब मेरी डाइवोर्स हुई तो जावेद शेख के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इंडस्ट्री के लोग ये कहते थे कि ओदा भी कार बर्बाद हो चुका है तो ਤੁਹਾਡਾ भी हो चुका है, तो दो ही मिल के शादी कर लो। तो मैंने कहा ना भाई ना, मेरी तो तौबा। जावेद शेख तो वो परिंदा है जो कभी एक टहनी पर बैठता ही नहीं है, कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर, कभी तीसरी टहनी पर। तो वो ये कहती हैं कि जावेद शेख के साथ मेरी दोस्ती तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक टहनी पर बैठने का आदी ही नहीं है। और अब तो जावेद शेख के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, दोनों बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं। एक का नाम मोमल शेख है और दूसरे का नाम शहजाद शेख है। वो दोनों ये कहते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन हमारा बचपन बहुत तकलीफ देता क्योंकि हमारा वालिद जो है वो हमारे साथ नहीं था, हमारा बाप हमारे साथ नहीं था। क्योंकि जाहिर है कि ज़िंदगी इंसान की तभी अच्छी गुजरती है कि जब बाप सर पर होता है। जिनका बाप सर पर नहीं है ये तकलीफ वही जानते हैं। जिस तरह से ईमान अली कहती थी कि जब आबिद अली साहब ने दूसरी शादी कर ली तो ईमान अली कहती है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ दे थी, हम लंडे से कपड़े लेकर पहनते थे, हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात थी, परेशानियां थी। और ये सारा इल्ज़ाम भी आबिद अली की दूसरी वाइफ राबिया नूरीन पर आता है। और लास्ट पे इनकी बेटियों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि जब हमारे वालिद की डेथ हुई तो हमें चेहरा तक नहीं देखने दिया, जब तक हम पहुंचे थे तब तक जनाजा भी करवा दिया गया था और उनको दफना भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर जाहिर है तकलीफ होती है और इल्ज़ामात भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिससे ये पता चलता है कि वाकई ऐसे काम होते हैं। और अभी लास्ट टाइम मुझसे किसी ने फेसबुक पर रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि एक एक्ट्रेस है, नाम उसका एम के साथ पड़ता है। मैं क्योंकि ये बात मीडिया पर नहीं आई, मैं सिर्फ इशारा आपको दे रहा हूँ। उस एक्ट्रेस का नाम एम से पड़ता है और उससे मुझे फ़ोन करके कहा था कि इसकी अम्मी ने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया, मेरे हस्बैंड से दूसरी शादी कर ली, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी ज़िंदगी, वो मेरा ख्याल है कहीं इंग्लैंड में होती हैं या कहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आप इस पर बात करें। मैंने कहा अगर आप मेरे सामने आकर मेरे किसी प्रोग्राम में बैठकर बात करती हैं तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इस तरह मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब बात यह है कि नीली ने क्या वाकई जावेद शेख का घर बर्बाद किया था या जावेद शेख का कसूर था? देखिए ना, अगर जावेद शेख साहब के सामने बच्चे थे, सब कुछ था, तो फिर ये सब कुछ हो रहा था और उनको अपने बच्चे नजर नहीं आए, तो नीली का कसूर ना हुआ, उस इंसान का कसूर हुआ जो अपने बच्चों को इग्नोर करके इस तरफ चला जाता है। और इसी तरह से एक और हमारी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सुंबल इकबाल। पहले तो बहुत सारे ड्रामों में आती थी, आजकल बहुत कम ड्रामों में आती हैं, लेकिन आती हीरोइन है। उनके बारे में भी एक लड़की ने बयान दिया था कि इन्होंने मेरे वालिद को फंसाया, उनके साथ इश्क लड़ाया और हमारे वालिद जो है अब हमें खर्चा भी नहीं देते, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। इस औरत ने हमारे बाप को हमसे छीन लिया।
अब वो जो लड़की थी उसकी उम्र और सुंबल की उम्र तकरीबन सेम थी। तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बात यहाँ पर हम कर रहे थे लाइबा खान की। तो लाइबा खान के हवाले से अब ये बातें हो रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर उन्होंने शादी की है और वो शख्स अमीर है तो चले, उनके अपने नसीब हैं यार। लेकिन जब तक आप कंफर्म ना कर लें, जब तक आप ये क्लियर ना कर लें कि वाकई उन्होंने घर बर्बाद किया है या उन्होंने ऐसा किया है, तो तब तक आप ये बात करें ही ना। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर उनके शौहर ने ये शादी की है और पहली बीवी को खुश रखा हुआ है तो क्या बुरा है भाई। वो 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो अनु के मसला है, थोड़े खर्चे तो करनी है। और लोग इतनी ज़्यादा उन पर ये तनकीद करते जा रहे हैं कि ज़रा खूबसूरत नहीं है शख्स, इसको छुपा छुपा के इसलिए रखा था कि सिर्फ पैसे के लिए किया। नहीं यार, ऐडा भी बुरा नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो कहते हैं कि यार मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो ऐसी मोहब्बतें मेरे साथ भी बड़े लोगों को होती है। ये जो गोल्ड डिगर टाइप के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ना, मेरे साथ भी बड़ी लड़कियां इंस्टा पर मैसेजेस करती हैं, लेकिन जदों मैं जाना ना उन्हें ना मिलन और वो मुझसे पूछती है आप कहाँ पर है, मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं अपनी 70 तो हेलमेट ला के मिलता ना, तो कहनी 70 पे, साथ ही कहती है आपकी शक्ल मेरे बड़े भाई से मिलती है, आपकी शक्ल है। खैर यार, ज़रा मैं मजाक से हटकर भी आप लोगों से बात कर लूँ। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खूबसूरत नहीं है, वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह की लाइबा खान है। तो मैं ये आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ज़ाहिरी खूबसूरती देख रहे होते हैं, हो सकता है कि उनका अंदर, उनका मन बहुत खूबसूरत हो, जो कि लाइबा ने परखा हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैसा देखा है और देखा है कि अमेरिकन है तो भाई, अमेरिकन है तो भाई सानू USA ले जाएगा, तो इस वजह से कर लिया। भाई आप नहीं ही जानते, और वो कोई हीरो तो है नहीं। और आपको पता है, आप लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि लाइबा खान के साथ फ़लाँ बड़ा हीरो आया था, फ़लाँ बड़ा हीरो आया था। हीरो जो होते हैं वो तो आते ही इस फील्ड में इसलिए हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनको बोलना आता है, उनके पास पैसा तो नहीं होता। जितने भी स्टार्स बनते हैं ना, जितने भी लोग स्ट्रगल करके आते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, जहाँ के भी लोग हों, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं वो स्टार बनते हैं और फिर वो उनकी खूबसूरती में निखार इसलिए आता है कि वो हीरो बन जाते हैं। आम तौर पे आपके गली मोहल्ले में बेशुमार ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, लोग उनसे मोहब्बत भी नहीं इतनी करते। लेकिन जैसे ही उनके पास गाड़ी आती है, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, तो बड़े लोगों को उनसे मोहब्बत भी हो जाती है। याद रखिए, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लड़के को चुने जिसका मन अच्छा हो, और लड़कों को भी ये कहूँगा कि ऐसी लड़की को चुनो जो इज़्ज़तदार हो, जिसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अगर आप घर से निकल रहे हो और आपको ये बेफिक्री है कि आपका घर, आपकी इज़्ज़त और आपकी आबरू, इस पर कोई हर्ज नहीं आएगा, कोई हर्फ नहीं आएगा, तो आप लकी हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी, होने वाली बीवी अमीर है, ख़ानदान अमीर है, लेकिन आपकी इज़्ज़त टकेगी नहीं है, आप घर से जा रहे हो, दाल देकर वापस आते हो, मटन पका हुआ है, और आप उसका पूछते हो कि कहाँ से आया, तो आपको ही घर से निकाल दें, तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी एक चोर, डाकू, मुलाजिम, ग़ुलाम से भी बदतर है। ठीक है, बात मेरी शायद आपको समझ आ गई हो कि अपना हम सफ़र चुनने के लिए उसका मन परखो। मन अच्छा है, पैसा अल्लाह दे देगा, लेकिन मन अच्छा नहीं ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है कि ये मेरा पैगाम आप लोगों को समझ आया हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।